24 नवंबर 1971 के दोपहर पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर एक शख्स पहुंचा। दिखने में एक संजीदा बिजनेसमैन लग रहा था। उसने पोर्टलैंड से सिएटल तक का एक टिकट बुक किया। उन दिनों एयरपोर्ट पर आज जैसी सिक्योरिटी या आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं होता था, ना ही सामान की चेकिंग होती थी। ये नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन का बोइंग 727 जहाज था, जिसे सिर्फ 45 मिनट का सफर तय करना था। आंखों पर सनग्लासेस और हाथ में एक ब्रीफकेस लिए वो पैसेंजर जहाज के सबसे आखिरी सीट पर जाकर बैठ गया। उसने अपना नाम डैन कूपर बताया। जहाज में बैठते ही कूपर ने एक ड्रिंक ऑर्डर किया और सिगरेट भी जला ली, क्योंकि 70s के दशक में स्मोकिंग अलाउड था प्लेन में। दोपहर के 2:58 पर फ्लाइट ने टेक ऑफ किया। उड़ान भरते ही कूपर ने पास बैठी एयर होस्टेस फ्लोरेंस को एक लिफाफा पकड़ा दिया। एयर होस्टेस को लगा कि मुझे कोई लव लेटर दे रहा है, लेकिन जब उसने उस लेटर को खोलकर पढ़ा तो उसके होश उड़ गए। उसमें लिखा था, मिस, मेरे पास बम है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे बगल में आकर बैठ जाएं। जब फ्लोरेंस घबरा कर उसके पास बैठी, उस समय कूपर ने अपना ब्रीफकेस खोलकर उसे दिखाया। उसमें डायनामाइट की 8 स्टिक और एक डेटोनेटर था। जहाज अब हाईजैक हो चुका था। कूपर की 3 बड़ी डिमांड थी, $2 लाख कैश और 2 पैराशूट्स के सेट, और सिएटल एयरपोर्ट पर एक रिफ्यूलिंग ट्रक तैयार मिले। उसने धमकी दी कि अगर कोई चालाकी हुई तो बम धमाका कर देगा। सोचने की बात यह है कि जहाज में मौजूद बाकी 35 पैसेंजर्स को पता भी नहीं था कि पीछे सीट पर मौत का खेल चल रहा है। कूपर और पायलट के बीच में मैसेज पहुंचाने का काम एक दूसरी एयर होस्टेस कर रही थी। उसका नाम था टीना मकलो। FBI और लोकल अथॉरिटी ने फैसला किया कि कूपर की डिमांड पूरी की जाए। सिएटल के एक बैंक से पैसे इकट्ठे किए गए, जिनके सीरियल नंबर नोट कर लिए गए थे। शाम 5:45 पर जब जहाज लैंड हुआ, कूपर को पैसे का बैग और पैराशूट दिए गए। बदले में उसने सभी 35 पैसेंजर्स को छोड़ दिया, लेकिन पायलट और क्रू को अपने साथ ही रखा। रात के अंधेरे में जहाज ने फिर से उड़ान भर ली। पायलट्स को कूपर ने अजीब इंस्ट्रक्शन दिए। कूपर चाहता था कि जहाज 10,000 फीट की कम ऊंचाई पर उड़े और उसकी स्पीड काफी कम रहे। कूपर मैक्सिको सिटी जाना चाहता था, लेकिन फ्यूल कम होने की वजह से जहाज को रेनो की तरफ मोड़ लिया गया। रास्ते में कूपर ने टीना को भी जहाज के कॉकपिट में जाने को कहा। जब टीना दरवाजा बंद करने के लिए मुड़ी तो उसने आखिरी बार कूपर को अपनी कमर पर कुछ बांधते हुए देखा। कुछ ही देर बाद जहाज के पीछे वाली सीढ़ियां खोली और कूपर ने तूफानी बारिश और अंधेरे के बीच नीचे छलांग लगा दी। 3 घंटे बाद जब जहाज रेनो में लैंड हुआ तो वहां कूपर का कोई नामो निशान नहीं था। ना बम मिला, ना ही कोई सुराग मिला। पिछले 50 सालों से ये केस अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिस्टीरियस बना हुआ है। FBI की जांच में क्या मिला? जांच में सिर्फ कूपर की एक क्लिप ऑन टाई, कुछ सिगरेट के टुकड़े और एक पैराशूट मिला। हजारों लोगों से पूछताछ हुई, कई स्केच जारी किए गए, लेकिन ना तो कूपर उन्हें जिंदा मिला, ना ही कहीं उसकी बॉडी मिली। पैसों का क्या हुआ? 9 साल बाद 1980 को कोलंबिया रिवर के किनारे एक बच्चे को $20 के पुराने नोटों की कुछ गड्डियां मिली। उस नोट के नंबर को जब मिलाए गए तो पता चला कि ये वही पैसे हैं जो कूपर लेकर कूदा था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो जगह कूपर के कूदने वाली जगह से कोसों दूर है। आज भी ये सवाल कायम है, कौन था DB कूपर? क्या वो उस रात बच पाया या जंगल की ठंड में मारा गया? FBI की फाइल आज भी खुली हुई है, लेकिन ये मिस्टीरियस बिजनेसमैन हवा में ही कहीं गायब हो गया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।